इस वक्त हम अयोध्या के रामप्रिया कुंज में मौजूद हैं और यहाँ पर शिव पुराण की कथा चल रही है। हम कथावाचक उद्धव शरण जी के साथ जुड़ेंगे जो यहाँ के महंत भी हैं और कथावक्ता भी हैं। उनके शब्दों से, उनके माध्यम से यह जानेंगे कि सावन का जो महीना है वह यूँ तो भोलेनाथ का है। इसका हर दिन सोमवार जो है भगवान शिव को समर्पित है, प्रतिदिन समर्पित है। और सावन के इस पवित्र महीने में कोई भक्त जब शिव पुराण की कथा सुनता है तो उसे किस प्रकार से लाभ होता है, उसके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, कथा की महिमा, तमाम बातों को हम उद्धव शरण जी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम। जैसे कि यह श्रावण का महीना है, श्रावण का महीना जो है श्रवण के लिए विशेष महत्व का विषय है। श्रावण के महीने में भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए ही इस मास का विशेष महात्म्य है। हमारे यहाँ मनीषियों ने नवधा भक्ति का वर्णन किया तो उसमें प्रथम भक्ति जो है वो श्रवण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति जो है वह पहली भक्ति है। इसलिए श्रावण के मास में भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करने का विशेष विधान है। वैसे यहाँ शिव पुराण की मंगलमयी कथा सुनाई जा रही है भगवान श्री सीताराम के मुखोल्लास के लिए। हम सब जानते हैं भगवान शिव का और राम जी का तीन संबंध है, सेवक स्वामी सखा सियपी के। राम जी शिव जी दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। इस भाव से भगवान श्री राम के इष्ट हैं भगवान शिव, इसलिए राम जी की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव की कथा श्री राम जी को हम लोग सुना रहे हैं। इस पवित्र श्रावण मास में यहाँ नित्य भगवान शिव का जो है वह अर्चन किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है और सायंकालीन वेला में शिव पुराण की कथा भगवान श्री सीताराम जी की प्रसन्नता के लिए सुनाई जा रही है। महाराज जी, आपने रुद्राभिषेक का जिक्र किया। सावन के महीने में जो रुद्राभिषेक होता है इसकी क्या महिमा है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब से इसका प्रचलन आया और किसके द्वारा ये कराया जाता है, क्या है इसकी पूरी महिमा? शिव पुराण में भगवान शिव का जो लिंग है वह अनादिकालीन लिंग है। इसमें वर्णन आता है कि भगवान शिवलिंग के आदि और अंत की खोज करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं विष्णु जी जो है वह शुकर और हंस का रूप बना करके आदि अंत को खोजने के लिए गए, लेकिन उनको पता नहीं चला। अंत में जो है भगवान शिव की शरण में आकर के सब ने प्रार्थना करी, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। तो भगवान शिव का लिंग जो है वह तो अनादिकालीन है, उसका कोई आदि अंत नहीं है और अनादिकाल से हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उनका अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, इस कारण से दुग्ध से अभिषेक करके जो है भगवान शिव को शीतलता प्रदान की जाती है। अन्यान्य जिसका जैसा अपना मनोकामना है, मनोकामना के अनुसार सब जो है अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करते हैं। जैसे किसी को धन की प्राप्ति करनी है तो वह गन्ने के रस से अभिषेक करता है, किसी को रोग से मुक्त होना है तो वह कुशोदक को उसको पीस करके जल में मिला करके उससे अभिषेक करते हैं, किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है तो वह गाय के दुग्ध से दुग्धाभिषेक करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में अन्यान्य अभिषेक की व्यवस्था है, रुद्राभिषेक की व्यवस्था है। तो जिस कामना की पूर्ति हो उसके अनुसार जो है भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और यह अनादिकालीन परंपरा है। स्वामी जी, एक बात और जानेंगे, अयोध्या का पवित्र झूलन उत्सव चल रहा है, 10 दिन अभी बाकी है, क्या कहेंगे इस झूलनोत्सव के बारे में जो अयोध्या की शान और बान है? हमारे यहाँ श्री सीताराम जुगल सरकार को, प्रिया प्रियतम को भक्त अपने मनोभाव से हिंडोले पे बिठा करके उनका झूलन उत्सव करते हैं, भगवान को झुलाते हैं। भगवान श्री सीताराम जी गलबैयाँ दे करके आपस में जो है बैठ करके और नित्य झूलन विहार करते हैं। भक्त सुंदर मधुर गीतों के द्वारा भगवान का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। भक्त अपने भाव से ठाकुर जी को मधुर गीत सुना करके उनको हिडोले पर झुलाते हैं। यह भी अनादिकालीन परंपरा है जो श्री सीताराम जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया से प्रारंभ होकर के और पूर्णिमा तक चलता है। मेरे साथ जुड़े हुए थे रामप्रिया कुंज के महंत उद्धव शरण जी, जिन्होंने सावन के महीने में शिव पुराण कथा की सुनने की महिमा से लेकर रुद्राभिषेक के महत्व के बारे में विस्तार से हमारे साथ तिलक पत्रिका पे अपनी बात को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।